हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 07, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन CSBC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिंद महासागर के अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्रवात। चक्रवात हिंद महासागर में अधिक बार टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून की अपेक्षा आता है। चक्रवात इसके केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर उच्च दाब होता है। प्रति चक्रवात में इसके केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर निम्न दाब होता है। टॉर्नेडो यह USA के तट पर उत्पन्न होने वाला तूफान है। और टाइफून प्रशांत महासागर, चीन सागर में यह चक्रवात उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकराचार्य। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। रामानंद, कबीर, गुरु नानक भक्ति आंदोलन से संबंधित है। अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। कबीर का दोहा बीजक में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह को प्रथम बार निम्नलिखित साधन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है केवल इसके अतिरिक्त? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाक पद्धति। शेरशाह को प्रथम बार जासूसी पद्धति, मुद्रा पद्धति और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भू राजस्व पद्धति साधन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। केवल इसके अतिरिक्त डाक पद्धति है, मुख्य डाक पद्धति है। अब मुद्रा पद्धति, जासूसी पद्धति, वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित भू राजस्व पद्धति, यह सब शेरशाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशवा। पेशवा शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र संभाजी था, लेकिन इसकी हत्या 1689 में कर दिया गया था। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इसकी मृत्यु 1720 में हो गई थी। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अंग्रेज ने 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। लॉर्ड बेवेल, इसका कार्यकाल 1944 से 1947। शिमला समझौता हुआ था 1945 में, इसी के समय। अब 20 फरवरी 1947 को क्लीमेट इटली ने यह घोषणा किया था कि जून 1948 तक प्रभु सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। 4 जुलाई 1947 को विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को यह घोषणा हुई कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। 18 जुलाई को जॉर्ज 6 ने हस्ताक्षर भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1.52। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विमंदक छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक में दांत होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होमोडोंट। मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। थिकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं, इसे थिकोडोंट कहते हैं, जैसे मनुष्य में। हेट्रोडोंट वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च से क्या संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज मैन्योसेक्राइड के 2 अणु का निर्माण करते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूक्टोज लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजेनियस बेस का बना होता है, जिसमें पुराइन एवं पिरिमिडाइन कहते होते हैं। प्यूराइन में एडेमाइन एवं ग्यूनाइन तथा पिरिमिडियन में साइटोसाइन तथा थाइमिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में 8 से भागा देने पर शेष 6 10 से किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6 और 10 से भाग देने पर 8 और 12 से भाग देने पर शेष 10 और 24 से भाग देने पर शेष 22 तथा 36 से भाग देने पर 34 बचता है, तो संख्या क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 358। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार और दीपक ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुमार ने 5,000 रुपए 5 महीने के लिए तथा दीपक ने 6,000 रुपए 6 महीने के लिए निवेश किए। एक वर्ष के अंत में 610 रुपए के लाभ में से दीपक को कितना मिलेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 360 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 987 को किसी संख्या से गुणा करने पर किसी लड़के को उत्तर 5,59,981 प्राप्त हुआ। यदि उत्तर में दोनों 9 अंक गलत हो तथा शेष अंक सही हो तो सही उत्तर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5,55,681। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्तों तथा कौवों के झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 20 ज्यादा है, तो कुत्तों की संख्या होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंदेल से। खजुराहो का स्मारक समूह चंदेल राजाओं या राजवंश से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर हिंदू वैष्णव शैव एवं जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का मंतगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। इन मंदिरों की शैली नागर है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुकुत है। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने राजधानी महोबा के स्थान पर खजुराहो को बनाया। राजा धंग ने जिन मथा विश्वनाथ वैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। कंदारिया महादेव मंदिर 999 एडी में राजा धंग ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवा लोगों की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करना है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 सितंबर 1999 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेएम किन्स। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता जेम्स किन्स हैं। जेम्स किन्स के द्वारा ए ट्रिलाइज ऑन मनी तथा द ग्रेट जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटर्स एंड मनी में मुद्रा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। किन्स के अनुसार जब हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो सर्वप्रथम ब्याज दर कम हो जाती है और ब्याज दर के कम होने से निवेश बढ़ जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। प्रकाश के दो स्रोतों का कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों का आयाम तथा तरंग दैर्घ्य समान हो। तरंग द्वारा तय दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर एंगस्ट्रॉन इत्यादि होता है। दो लगातार सुरंगों या दो लगातार गर्तों या दो लगातार संपीड़नों या दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है इसका कारण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टैंडिंग वेव एक्सियल नैनोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कोलाइडी तंत्र नहीं है। क्लोरोफिल यह हरे रंग का वलक है जो पौधे में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। अब विलयन वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबे के कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। कोलाइडी कहलाता है जैसे दूध बादल बूंद कुहासा रक्त इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कर्नाटक है। शहतूती रेशम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पश्चिम बंगाल आदि महत्वपूर्ण राज्य है। रेशम की महत्वपूर्ण किस्में हैं शहतूत तसर मूंगा और एरी। शहतूत रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम
बोम्बिक्स मोरी है। रेशम का जन्मभूमि चीन देश में है और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश चीन है। और तसर रेशम का उत्पादक राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविता लिखता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। और जैनुल आबिदीन यह सिकंदर शाह का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम शाही खां था। इन्हें बड़े शाह या महान शाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने महाभारत राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। इन्होंने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की। उसकी उदार नीतियों के कारण उन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। गुजरात में अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया। और साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण के नील किसानों के लिए किया। और 1918 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद ट्रेड यूनियन की स्थापना की, जिसे भारत में वास्तविक प्रथम ट्रेड यूनियन माना जाता है। अब बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 में एनएम लोखंडे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिलावर खान। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना दिलावर खान ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था और तैमूर लंग ने आक्रमण के बाद दिलावर खान ने मालवा के स्वतंत्र की घोषणा की। और दिलावर खान का पुत्र होशंग शाह अगला शासक बना, जिसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर बसाया था। उन्होंने अपनी राजधानी मांडू बनाई। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। हिंडोला भवन और मांडू का किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया। अकबर के समय 1561 ईस्वी में आजम खान ने मालवा पर विजय प्राप्त की। अब मालवा के प्रसिद्ध शासक बाज बहादुर खान था। अब बाज बहादुर खान प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। अब बाज बहादुर की पत्नी रानी रूपमती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1484 ईस्वी में। बहलोल लोदी ने जौनपुर को 1484 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। और बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसकी महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और उसका अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ। वहां से वापस आते समय जलाली के निकट जुलाई 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और सरकी वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने किया था। और लोधी वंश के महानतम शासक सिकंदर शाह लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शमसुद्दीन शाह। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शमसुद्दीन शाह था। और शमसुद्दीन शाह इसका वास्तविक नाम शाह मीर था। यह शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। इंद्रकूट में शाह मीर राज्य की स्थापना की। कश्मीर का हिंदू शाही वंश का शासक सुहादेव था। सुहादेव ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु का पूर्वी तट। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु के पूर्वी तट क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। अब तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत दृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा कम होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसे मानसून प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी अभिसरण सभी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है।
इसके स्थानांतरण के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग विषुवतीय पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। इसकी समयावधि जून से सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी भारत। मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के समस्त उत्तरी भारत में वर्षा होता है। भारत में मानसून दो शाखा से प्रवेश करती है, पहला दक्षिण पश्चिम शाखा और दूसरा पूर्वी शाखा। भारत में मानसून सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा से प्रवेश करता है। केरल तट पर मानसून जून के प्रारंभ में प्रवेश करती है। अब भारत में दक्षिण पश्चिम शाखा अरब सागर से आती है। अब बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करती है। सामान्यतः मध्य जून तक मानसून भारत में पूर्ण रूप से फैल जाती है। अब भारत में कृषि को मानसून बहुत प्रभावित करती है। भारत में मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चक्रवात। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को चक्रवात के कारण प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। चक्रवात सामान्यतः शब्दों में घूमती हुई वायु राशि को चक्रवात कहा जाता है। अब बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण इन क्षेत्रों को काफी क्षति होती है। ये चक्रवात मानसून प्रत्यावर्तन काल में उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 114 में। विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 114 में दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान है। अब विनियोग विधेयक बजट पारित करने के बाद संसद में लाया जाता है। अब विनियोग को राज्यसभा केवल 141 दिनों तक ही रोक सकती है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अप्रदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेडी प्लेन। शुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में पवन अप्रदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अप्रदन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेनी प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावदी नदी किसमें जा मिलती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इरावदी नदी यह म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। यह नदी म्यांमार के उत्तर से दक्षिण दिशा में बहते हुए म्यांमार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसकी लंबाई 2170 किलोमीटर है। यह म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका एक प्रमुख व्यापारिक नौका मार्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोरा। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा एडिटियारिक सागर के पूर्वी किनारों पर और इटली के उत्तरी भाग में जाड़े में उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली ठंडी हवाओं को बोरा कहते हैं। स्थल से चलने के कारण ये ठंडी होती है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और टॉर्नेडो चक्रवाती तूफान की गति स्थलीय भागों में 325 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। और टाइफून
प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसोबाथ। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबाथ कहते हैं। समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं हैं। समदाब रेखा आइसोबार समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ है पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एशिया। दुनिया का सबसे गीला स्थान एशिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाले जगह को तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय में मानसी नाम का नाम दर्ज है। यह बंगाल की खाड़ी की वजह से काफी ज्यादा नमी है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत यह नमी संघनित भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों के मान्यकरण किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद देश को समाज के हित में किसी भी कार्य के लिए जमीन की जरूरत पड़ने पर जमीन के मालिक से उक्त जमीन एक्वायर करने का अधिकार देती है। देश के विकास के लिए संविधान के इस अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। अब भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1991 ईस्वी में लाया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोभिद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमेथ्रिप्टिन। भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस तलहटी में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंध्य रेंज। भीमबेटका के रॉक शेल्टर विंध्य रेंज तलहटी में स्थित है। अब भीमबेटका गुफाएं ये गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर द्वारा की गई थी। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक खाली स्थान बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, 6 माह। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उससे प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब भारतीय संविधान में भाग 18 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध किया गया है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से अपनाया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद राष्ट्रीय आपात की अवधि को एक बार में 6 माह से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकती तथा घोषणा के परिवर्तित न होने पर रहने पर 6 माह से अधिक नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र की कोई सीमा नहीं निर्धारित नहीं है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1917 में।
पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष 1917 में स्थापित किए गए थे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों को पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। इसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफमैन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से। हाफमैन कप लॉन टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। इसमें टीमों की संख्या 8 है। इस चैंपियन का नाम हैरी होपमैन के सम्मान में रखा गया है, जो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी और कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनरिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष शिवाजी को छात्र प्रतिष्ठित का ताज पहनाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1674 ईस्वी में शिवाजी के छात्र प्रतिष्ठित का ताज 1674 ईस्वी में पहनाया गया था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक करवाया। तत्पश्चात उसने छत्रपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेक गणराज्य की। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है। तुर्की की राजधानी अंकारा, ओमान की राजधानी मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेटेराइट। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी भारत में मेघालय पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल एवं सूखने पर कठोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। गणेश महोत्सव का प्रारंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया है। महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगे। अब बाल गंगाधर तिलक ने 1893 से गणेश उत्सव प्रारंभ किया है और उन्होंने 1895 से शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम खाने वाला सोडा है। और सोडियम बाइकार्बोनेट यह सफेद रवेदार ठोस पदार्थ है जिसका आणविक सूत्र NaHCO3 होता है। यह जल में कम विलेय होता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के बनाने में किया जाता है और खाद्य पदार्थों को फ्लफी बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मरकरी। मरकरी का गलनांक सबसे कम है। मरकरी पारद या मरकरी सहित रंग की चमकदार द्रव धातु है। इसे Hg से निरूपित करते हैं। पारद अनेक मिश्र धातु से मिलकर बना होता है जिसे अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टैक्सोनॉमी। जीवाणु के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। सर्पेटोलॉजी सांपों के अध्ययन को, वायरोलॉजी वायरस तथा विषाणु के अध्ययन को, और फिजियोलॉजी शरीर के भौतिक स्वरूप का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता
के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। यह एक न्यूक्लियक अम्ल है जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहारा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह का उपयुक्त विलोम होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर दाने चुगते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कपोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। अर्जन और अर्चन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमाना, बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगाध। सॉरी, ऑप्शन ए, कर्मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आग खाली स्थान रूप धारण कर चुकी थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भीषण। आग भीषण रूप धारण कर चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का पहचान कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरोत्तर का उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर धन उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट धातु में कौन सा समास है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंस विथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोएक्टिव का होगा इंथुसिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेशनरी का होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। मोहन was very hungry so he had missed breakfast that morning। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, so he had missed। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन एट लोअर हेड्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू डिसएग्री स्ट्रांगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिडेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेट्रियोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेबुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। फियर ऑफ क्लोज स्पेस।
मतलब खुली जगह का डर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी देश, मार्टिना मारिटानिया, अल्जीरिया, मलावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 344 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर त्स्यांग गत्सो पीक रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में दरोगा का पद था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टकसाल अधिकारी। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। टकसाल में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटोग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। वर्ष 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए सर फिलिप हटोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास टेनेसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1898 में। सुधारक पत्र के संपादन निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।